हेलो बच्चों, आज नया ग्राफ पढ़ेंगे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शंस। तो पहले हम ये समझें इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर को आई और जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। आई फॉर क्या है इंटीजर, और जेड कहाँ से लिया गया है, एक जर्मन लैंग्वेज होती है, उस वर्ड का नाम होता है जहलीन, वहाँ से क्या लिया गया है जेड, और जहलीन का मतलब होता है काउंटिंग करना। तो आई और जेड से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम इंटीजर्स लिखूं तो इंटीजर्स क्या होंगे, माइनस इन्फिनिटी से शुरू करें तो माइनस के नंबर्स -3, -2, -1, सारे नंबर तो हम नहीं लिख सकते हैं ना। तो 0, 1, 2, 3 और कहाँ तक, प्लस के इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या है इंटीजर्स है। लेकिन इसने ये बोला है ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन। जैसे सपोज मैं आपको ये बोल दें, हम नंबर लाइन यहाँ पर रिप्रेजेंट करें, यहाँ 0 है, यहाँ कहीं 1 है, यहाँ -1 है। इस तरह से नंबर लाइन पर नंबर्स रिप्रेजेंट किए जाएंगे, आगे हम बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है ना। अगर हम आपसे ये बोलें कि इतना पोर्शन में यहाँ लिखता हूँ, ये तो 0 है और ये क्या है 1 है, तो मैंने आपसे ये कहा कि हमने 0 को इंक्लूड किया और 1 को ओपन कर दिया यहाँ पर। इसका मतलब क्या है, हम 1 तक नहीं पहुँचे, 1 के जस्ट पास में है। तो ऐसे नंबर में लिखने शुरू किए, हो सकता है 0 हो, 0.1 हो, 0.2 हो, बहुत सारे नंबर्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर्स होंगे कि 0 और 0.1 के बीच में ही बहुत सारे नंबर्स होंगे। 0.3 होगा और कहाँ तक पहुँच जाएंगे 0.9 तक, लेकिन हम 1 तक नहीं पहुँचेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर ओपन कर दिया। इसका मीनिंग ये है कि हम 1 को टच नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम आपसे ये पूछें इन सभी में से ग्रेटेस्ट इंटीजर्स क्या है, तो 0.1 तो इंटीजर्स नहीं है ना, 0.2 भी नहीं है, 0.3 भी नहीं है, लेकिन 0 क्या है, ये 0 इंटीजर है। तो 0 और 1 के बीच में क्या कोई इंटीजर मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन 0 इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है, लेकिन 1 को हमने टच नहीं किया है। तो हमारा यहाँ से यहाँ तक कौन सा इंटीजर आएगा सबसे ग्रेटर, तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शंस है। इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से ग्राफ बनाया जाता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, एक एक करके समझते हैं, ठीक है। इसको रेस करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो समझें। तो f(x) इक्वल इस वाले ब्रैकेट में हम बंद कर देंगे, ठीक है ना, और कहीं इसको y इक्वल टू भी इस तरह से दिखा देंगे। तो इस तरह से तो रिप्रेजेंट करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। इसका ग्राफ किस तरह से काम करता है वो देखिए। ग्राफ को प्लॉट करता हूं मैं। ये तुम्हारी क्या है, x एक्सिस है, और ये क्या रही, y एक्सिस, ठीक है ना। आराम से समझिए बेटा, ये x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस होती है। यहां हम कुछ नंबर रिप्रेजेंट कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से नंबर हम रिप्रेजेंट कर देता हूँ। यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5, इस तरह से हम नंबर रिप्रेजेंट कर देंगे। इधर भी कर सकते हैं, -1, -2, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4 एंड 5, आगे भी रिप्रेजेंट कर देंगे, जितने से हमारा काम चलेगा उतने दिखाते हैं, ठीक है। तो इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले देखो, ये यहाँ पर क्या है, 0 को टच करेगा और 1 को टच नहीं करेगा। जैसे हम ओपन ऐसे गोला दिखाते हैं, इसका मीनिंग ये है कि ये उस पॉइंट को टच नहीं कर रहा है, और जहाँ पर मैं डार्क कर देता हूँ इसका मतलब ये है कि उसको ये टच करेगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं, यहाँ से शुरू होगा, लेकिन अब यहाँ पर देखो मैंने डार्क किया, इसका मीनिंग क्या, 1 को टच करेगा और 2 तक नहीं पहुंचेगा, ठीक है, ओपन है। इस तरह से आगे बढ़ेगा, लेकिन अब 2 को टच करेगा, लेकिन 3 को अब टच नहीं करेगा, ठीक है। इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, प्लॉट करते जाइए, इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखें, इस 1 के सीध से ही स्टार्ट करें, 2 से ये स्टार्ट करें, 3 से ये, 4 से ये, ठीक है। इधर देखो ये क्या है, डार्क कर दिया, इधर क्या है, ओपन है, ये कहां पर आएगा, 5 तक। इधर क्या होगा, इधर देखिए, यहां देखो -1 को यहां से -1 तो लेगा, लेकिन इस पॉइंट को टच नहीं करेगा, ठीक है। इस पॉइंट को मतलब ये 0 नहीं ले सकता है,
क्यों -1 होगा, यहाँ पर भी बहुत सारे पॉइंट होंगे, लेकिन 0 पर क्या रहेगा, ओपन रहेगा, ठीक है, 0 पर ओपन। इस वाले पॉइंट को कट करेगा तो x की वैल्यू क्या होगी वहाँ पर, जैसे मान लिया सपोज इसको टच करिए तो x की वैल्यू वहाँ 0 मिलेगी। यहाँ पर देखिए इस पॉइंट को टच करेगा, लेकिन अब -1 पर यहाँ पर क्या रहेगा, ओपन। इस तरह से बनेगा, ठीक है बेटा, इस तरह से बनेगा। अब हम समझते हैं ये वैल्यू कैसे लेता है। देखिए अगर हम आपसे ये कहें कि भाई 1.2 है, अब ये कितनी वैल्यू बाहर देगा, जैसे मॉड में हम माइनस की वैल्यू रखते थे, मुझे कैसी वैल्यू मिलती थी, पॉजिटिव मिलती थी। अब इसमें हम 1.2 डालूं तो 1.2 मुझे कहाँ मिलेगा बताओ, 1.2 1 ये 2 ये 1.2 समथिंग कहीं यहाँ मिलेगा, ठीक है, और 1.2 यहाँ मिलेगा, तो ये कहाँ जाएगा बताओ। अब यहाँ जो पॉइंट 1.2 मिलेगा वो इस लाइन पर जाएगा ना, ये लाइन कहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर देगी, यहीं तो देगी ना, क्योंकि ना 1.2 देखो 1.2 कहाँ होगा, 1 और 2 के बीच में ही तो यहाँ कहीं होगा ना यहाँ पर। अब यहाँ से और यहाँ तक देखो 1 को छोड़ दो और 2 को छोड़ दो, और या इसके बीच में कोई इंटीजर वैल्यू मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो ये इसने देखो इस वाली लाइन ने क्या बोला है कि 1 को तो टच किया है इसने, इस वाली लाइन पे बस, सॉरी 1.2 कहाँ है ये, तो यहाँ पर 1 को तो टच कर रहा है ना ये, क्योंकि यहाँ पर डार्क है और ये 2 पर क्या ओपन है, तो इसका मतलब ये कहाँ पर वैल्यू दे देगा, पीछे दे देगा। तो इसके 1 और 2 के बीच में वैल्यू कोई इंटीजर तो होगी नहीं, तो हम कहाँ पे आएंगे, ये इस पर डार्क होगा तो वैल्यू क्या दे देगा तुम्हें, 1 दे देगा, ठीक है ना, क्योंकि ना यहाँ पर इसके बीच में कोई इंटीजर्स वैल्यू नहीं होंगी और 2 को तो टच ही नहीं करेगा, कैसा रहेगा, ओपन रहेगा, तो 2 तक पहुंचेगा नहीं, ये वाली लाइन 2 तक नहीं पहुंचेगी। जैसे सपोज हम ये तुमसे कहें 3.4 यहाँ होगा, किस लाइन पर होगा, इस वाली पर होगा ना, तो ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी, पीछे, और इस पर x की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 मिलेगी। यहाँ पर तो 4 को टच ही नहीं कर रहा और इसके बीच में कोई इंटीजर वैल्यू होगी नहीं, तो आप कह सकते हो कि 1.2 क्या दे देगा मुझे, 1 देगा, ठीक है। अगर 0.9 की बात करें हम, 0.9, तो 0.9 कहाँ पर होगा बताओ, 0 और 1 के बीच में होगा। 0 और 1 के बीच में कौन सी लाइन है, यही तो है ना। ये लाइन क्या कह रही है कि भैया 0 को तो इंक्लूड करो और लेकिन 1 पर ओपन कर दो, तो 0.9 कहीं यहाँ कहीं होगा ना 0.9, तो इस पर 1 तक तो पहुँचेगा ही नहीं ना, तो इनके बीच में इंटीजर वैल्यू क्या होगा, तो ये कह रहा 0 को इंक्लूड करेंगे तो पीछे चला आया, क्या दे देगा, 0 कर देगा, ठीक है। इसी तरह और भी समझो, अगर हम 0.1 बोले तो तब भी 0 करेगा, अगर 3.4 बोले तो कहाँ पर पहुँचेगा, 3 पे पहुँचेगा, अगर 9.5 बोले तो कहाँ पर पहुँचेगा, 9 पर पहुँचेगा। क्यों, देखो 9 और यहाँ पर क्या होगा 10, इसके बीच में तो कोई इंटीजर वैल्यू मिलनी ही नहीं है, और 10 पर ये ओपन होगा, 10 तक पहुँचेगा ही नहीं वो लाइन, ठीक है। आगे अगर बनाएंगे तो 9 और 10 भी मिलेगी, तो यहाँ पर तो ये डार्क करके जाएगी लाइन और यहाँ पर पहुँचेगी नहीं, तो इसके बीच के कोई इंटीजर वैल्यू है ही नहीं, तो वो कहाँ पर दे देगा, पीछे आ जाएगा, तो 9 मुझे दे देगा, ठीक है। इसी तरह अगर बात आगे करें हम इधर की, अगर हम तुमसे कहें माइनस का 0.5, अब बताओ, देखो माइनस का 0.5 कहाँ होगा, माइनस का 0.5 यहाँ कहीं होगा, सही है ना, तो ये कहाँ पर पहुँचेगा बताओ, माइनस का 0.5 इस वाली लाइन पर, अगर वैल्यू देखें इस वाली लाइन पर 0.5 इंटीजर नहीं है, ये भी इंटीजर नहीं, लेकिन 0 पे पहुँचेंगे, 0 पर ये वाली लाइन 0 को टच ही नहीं कर रही, तो कर रही कहीं, क्योंकि इस वाली लाइन पर 0 की वैल्यू हो ही नहीं सकती, ओपन है, तो ये कहाँ पर, यहाँ टच डार्क है, यहाँ पर -1 दे देगी, -1। अगर हम तुमसे कहें माइनस का 1.2, कहाँ पर है माइनस का 1.2, माइनस का 1.2 यहाँ कहीं होगा, तो इस वाली लाइन पर गिरेगा, ये कहाँ पर पहुँचा देगा, -2 पर पहुँचा देगा। अगर तुमसे हम ये कहें माइनस का 9.10, तो क्या कर देगा बताओ, जैसे माइनस का 1.2 -2 कर दिया, तो माइनस का 9.2 कहाँ पर जाएगा, देखो माइनस का 9 यहाँ होगा, एक मिनट सॉरी माइनस का 9 यहाँ और माइनस का 10 यहाँ पर होगा, ठीक है ना। इनके बीच में तो कोई इंटीजर होगी नहीं, इस पर ओपन होगा, इसको टच ही नहीं करेगा, तो इसको तो डार्क करेगा पीछे, तो ये क्या कर देगा, माइनस का 10 कर देगा, ये ध्यान रखें, ठीक है ना। अगर हम तुमसे बोले माइनस का 7.8, तो क्या कर देगा, माइनस का 8 बोल करेंगे, ठीक है। अगर और भी एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम आपसे बोले माइनस का 0.6, अब माइनस का 0.6 कहाँ पर है बताओ, माइनस का 0.6 कहीं यहाँ कहीं होगा, बीच में होगा इसके कहीं, ठीक है, तो क्या कर देगा, माइनस का 1 दे देगा। इस तरह से ये काम करेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। जैसे मॉड क्या करता था, नेगेटिव वैल्यू को प्लस की करता था, लेकिन ये क्या करेगा, इंटीजर वैल्यू देगा, उसके बीच में जो लाइन है
वो किस वैल्यू को टच कर रही है और क्या उसके बीच में इंटीजर्स हैं या नहीं, ये ध्यान रखना, ठीक है। जैसे सपोज इसके बीच में हम जाएं, ये 2 और 3 के बीच की लाइन है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो 2 पर क्या वैल्यू देंगे, देखो यहाँ पर तो 2 को तो टच कर रहा है ना। आगे जाएं तो 2 पर तो डार्क है और 3 पर क्या है, ओपन है। तो अगर x की वैल्यू देखी जाए, x की वैल्यू यहाँ पर क्या होगा 2.1 इस तरह से होगा ना, इस तरह से 2.3 2.9, लेकिन यहाँ पर ये डार्क है तो 2 को तो इंक्लूड कर लेगा, ठीक है ना। y कितना ऊपर शिफ्ट हुआ तो 2 हुआ, x देखें तो 2 से 3 तक है तो यहाँ पर 2 को ये इंक्लूड करेगा लेकिन 3 को नहीं करेगा। तो इसके बीच में तो इंटीजर हो ही नहीं सकते, तो इसका मतलब 2 को इंक्लूड करेगा तो 2 इंटीजर होगा, ठीक है। इस बाई लाइन में क्या इंटीजर होगा, 4 और 5 के बीच में है तो 4 इंटीजर्स होगा। इस तरह से इसको समझें, कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ प्रॉपर्टी और समझा देते हैं, उसके बाद नोट करना है, नोट कीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, देखिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनका यूज करते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट ये कह रहा है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में x है तो x आएगा आंसर। ये कब आंसर x आएगा कि इफ x इज इंटीजर्स। सपोज अगर मैंने ये बोला है कि इसमें मैं 2 डाल दूं तो आंसर क्या आना है 2, क्योंकि 2 क्या है इंटीजर्स, इसलिए ये अगर x यहाँ पुट करोगे तो x ही आएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि x क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। अगर 3 रखूं या अगर 0 रखूं या -1 रखूं तो वो ही वैल्यू बाहर आएगी, ठीक है। इस तरह से हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ये क्लियर है। दूसरे में ये कह रहा है कि x प्लस आई है, तो अभी डिफाइन करेगा क्या है कि x तो उस वैल्यू में इंटीजर फंक्शन में जाएगा और i हम बाहर कर सकते हैं। ये भी कहा है कि i इज इंटीजर, i क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। अगर मान लिया 0.5 है और प्लस का 2 बोल दिया, ठीक है ना, तो ये मेरा क्या है x है। यहां पर समझाता हूं, ठीक है, 1 मिनट। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये 0.5 है और प्लस का ये है 2, तो ये तो x है और ये क्या है i है, क्यों i इंटीजर बोला इसलिए 2 क्या है, इंटीजर्स है। तो इसको आप इस तरह से भी कर सकते हो कि 0.5 को तो इंटीजर में ही रखो और 2 को बाहर निकाल दो, तो 0.5 क्या दे देगा 0 और प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 2 आंसर आएगा। या आप डायरेक्ट कीजिए 0.5 और 2 कितना होगा 2.5 होगा, और इंटीजर में ऐसे बंद कीजिए तो 2.5 कहां पर आंसर दे देगा 2 दे देगा। बात एक ही है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा ये भी क्लियर है। यहाँ देखो क्या कह रहा है कि x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल ऐसे दे रखा है। ये कंडीशन कब फुलफिल होगी वो समझो कि देखो x प्लस वाई, यहाँ पर ये कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर x ग्रेटेस्ट इंटीजर में बंद कर दे और प्लस का y भी बंद कर दे, तो ये इस इधर वाली साइड ग्रेटर होगी और एक कंडीशन में इक्वल हो सकती है। ये कह रहा है इक्वल भी हो सकती है, जैसे यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, दोनों वैल्यू इंटीजर है, तो यहाँ पर भी 1 यहाँ पर भी 2, तो यहाँ 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 बाहर आएगा। यहाँ से 1 इंटीजर तो वो तो 1 तो है ही, 1 बाहर आएगा, 2 यहाँ पर रखे 2 भी बाहर आएगा कि इंटीजर वैल्यू है, 2 और 1 क्या है 3 हो जाएगा। तो एक कंडीशन में इक्वल भी हो सकता है और अदर कंडीशन में ये हमेशा क्या होगा, ये वाली साइड ग्रेटर होगी, ये ध्यान रखें, ठीक है, क्योंकि ग्रेटर और इक्वल दोनों साइन लगे हैं। एक कंडीशन ऐसी भी होगी कि ये दोनों साइडें इक्वल आ जाएंगी, ठीक है। फोर्थ देखो, फोर्थ क्या है, कह रहा है इफ एक फंक्शन है 5x ग्रेटर और इक्वल i। ये क्या कह रहा है, जो 5x फंक्शन है वो ग्रेटर इक्वल क्या है i क्या है इंटीजर है, कोई वैल्यू है, देन 5x क्या आना चाहिए, जो ये फंक्शन लिखा है ये क्या होना चाहिए, या तो इधर कोई इंटीजर वैल्यू है जैसे 2 3 4 है, या तो उसके इक्वल होना चाहिए, या क्या कह रहा है या उससे ग्रेटर होना चाहिए, तब ये कंडीशन फुलफिल होगी। सपोज मान लिया यहाँ पर 2 है तो एक बार 2 यहाँ पर भी आ जाए तो ये इक्वलिटी होल्ड करेगा। एक कंडीशन ये कह रहा है कि ये अगर 2 है तो इधर कंडीशन क्या होनी, 2 से ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है ना। 2 से क्या होनी चाहिए, देखो ये वाली इनक्वलिटी ग्रेटर लगी, 2 से ग्रेटर होनी चाहिए, तब ये कंडीशन फुलफिल होगी, ठीक है ना। फिफ्थ देखिए, ये कह रहा है इफ 5x लेस देन और इक्वल i देन 5x क्या है लेस देन i प्लस 1 वाली कंडीशन होनी चाहिए। ये कंडीशन कब होल्ड होगी, ये ध्यान रखें, जो 5x फंक्शन है वो क्या होना चाहिए i और प्लस 1 से लेस होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखें। i फॉर क्या है इंटीजर्स है। यहाँ क्या है देखो बेटा, ये कह रहा -x, तो हम इसे बाहर भी निकाल सकते हैं, कैसे देखो, यहां दे रखा है -x और इसको ये बोला है कि इस तरह से भी आप लिख दो, आंसर सेम ही आएगा। जैसे हम -2 डालें इसमें, ठीक, तो -2 आंसर खुद में इंटीजर है ये, तो -2 ही आएगा। अगर इस तरह से लिख दे माइनस बाहर और अंदर 2 डालने तो 2
टू तो इंटीजर है ना, टू तो बाहर आना ही है, तो टू तो ये आ गया और माइनस ही बाहर है, तो ये दोनों साइड ही बराबर आ गई, ठीक है। तो ये भी एकदम करेक्ट प्रॉपर्टीज है। यहाँ देखें ये क्या है कि अगर माइनस एक्स, लेकिन उसने डिफाइन ऊपर वाली ये भी देखो, ये एक्स क्या है, यहाँ पर इंटीजर आना चाहिए, एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर इंटीजर नहीं है तो अब नेक्स्ट कंडीशन, माइनस एक्स इक्वल माइनस इस तरह से है, ठीक है। उसने ये कहा है कि भैया माइनस एक्स इस तरह से इसमें है और माइनस बाहर निकाल दिया इस तरह से, और यहाँ माइनस का 1 है। अब उसने कहा भैया एक्स बिलोंग इंटीजर, डज नॉट बिलोंग इंटीजर। अब एक्स इंटीजर्स नहीं है तो हो सकता है 0.5 ऐसे डाल दो और माइनस ये है, ठीक है। अगर इस तरह से लिखना है इसको तो माइनस बाहर नहीं निकालिए और 0.5 और आपको 1 को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ना इसका आंसर क्या आने वाला है, -1 आने वाला है, आप जानते ही हो। और यहाँ देखो 0.5 है तो ये कितना दे देगा बाहर, ये कितना दे देगा माइनस, और ये दे देगा 0, और ये क्या है -1, -0 -1 कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अगर ये इस तरह से लिख रखा है उसको हम इस तरह से भी समझेंगे, ये ध्यान दें, ठीक है। तो ये भी हमारा क्लियर हुआ है। तो बेटा आप ध्यान रखें, ये हमारा फंक्शन था ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन। फर्स्ट टाइम आप जब पढ़ोगे इसको तो हो सकता है 10% या 15% या 20%, 25% ही कवर होगा। उसके बाद अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इनको आगे जाके हम फंक्शंस हैं, फंक्शन एक चैप्टर है, लिमिट है, डिफरेंशिएशन है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ये कहीं ना कहीं हमारे यूज हो जाते हैं। अभी एग्जाम्पल हम नहीं करा सकते हैं क्योंकि उस चैप्टर में पहुंच जाएंगे। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ था, कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, प्रॉपर्टी बार बार नोट करोगे, प्रैक्टिस करोगे, लिखोगे, उसके बाद ही क्लियर होंगी। इस तरह से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। हमने बहुत सारे ग्राफ पढ़ लिए हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन कॉट, सेक कोसेक, सिग्नम एक्स, मॉड एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस और लॉग एक्स, ये सारे ग्राफ हमने पढ़ रखे हैं। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में पहुंचिए और वहाँ पर ये सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। अब हम नेक्स्ट ग्राफ पढ़ेंगे, ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब मैं पढ़ूंगा लीस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है ना, वो क्या होता है वो समझेंगे और धीरे धीरे इस बुक को हम कंप्लीट कर लेंगे। मेरे पास एक बुक है, देखिए बेटा, ये है प्ले विद ग्राफ, और ये IIT के लिए जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए बुक होती है, अमित एम अग्रवाल है, अरहंत पब्लिकेशन की है, ठीक है ना। अगर ये बुक आप कंप्लीट करते हो तो ये मान के चलिए आपको ग्राफ में तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं है। लगभग इसमें काफ़ी ग्राफ्स हैं, लगभग 200 के एबव ही होंगे, कम नहीं होंगे। इस तरह से हैं, अगर आप देख सकते हैं तो देखिए इस तरह से बहुत सारे ग्राफ हैं। ये सारे पेज हम पलट के नहीं दिखा सकते हैं। और तो इस किताब को अगर आप लोग परचेज कर पाओ तो कर लो, ऑनलाइन मंगा सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा ख़त्म हुआ। अभी हम आगे बढ़ेंगे लीस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है बेटा, नोट कीजिए। थैंक्स।